राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए मॉर्निंग का टाइम है, सैटरडे का दिन है। सुबह सुबह मैं यहाँ पूजा पाठ करने की तैयारी कर रही हूँ। नल चल रहा था तो पहले सूर्यदेव जी को, तुलसी माँ को नहला देती हूँ। देखिए वहाँ पे जो उगी हुई हैं तुलसी माँ वो सूखी सूखी लग रही हैं। यहाँ पे जो अपने से उगाई हैं वो हरी हैं, क्योंकि वहाँ पानी कम पड़ रहा है, वहाँ गिट्टियाँ गिर रही हैं। यहाँ पे पानी दिन रात गिरता रहता है। तो कहते हैं ना, जिस हिसाब से जिनकी सेवा होती है उसी हिसाब से वो ग्रो करती है। बट अभी बारिश का मौसम आने वाला है ना, तो हरियाली दिखेगी। एक घास भी उगाती है बारिश के मौसम में, वो भी इतनी हरी हरी दिखती है कि क्या बताऊं। तो आज का ब्लॉग फ्रेंड्स बहुत ही खास है और इंटरेस्टिंग है। आप सब बने रहिएगा। जो लोग न्यू आते हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस टाइम आप सब सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हो, लेकिन मैं भी आप लोगों से ज़्यादा शिकायत नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी आदत है सबसे पहले मैं अपनी कमियां ढूंढती हूँ, निकालती हूँ, उसके बाद मैं दूसरों से कोई सवाल जवाब करती हूँ। मैं ही ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ, अच्छे से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, कुछ खास नहीं रहता ब्लॉग में, तो आप लोग क्या देखोगे, है ना। इसलिए शिकवा शिकायत नहीं, बस आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लूँगी और मंजरी, फिर करूँगी पूजा आराम से बिंदास। उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी। देखिए पूजा पाठ मेरा हो गया है, पूजा रूटीन ज़्यादा मैंने नहीं डाला है। आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे बनाऊँगी मैगी। 2 पैकेट ले आए हैं बच्चे, बोले मम्मी मैगी बनाइए, और आज मुझे इतनी भूख लगी, मुझे लग रहा है कि मैं भी मैगी खा ही लूँ। कभी कभी होता है कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं होती हैं, जब हमें लगता है ना कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है तो लगता है चलो इसी को खा लें, कम से कम पेट तो भर जाएगा। होता है ना कि जब हमारे पास बहुत सारे लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं, कभी लगता है बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, कभी कभी पैसे होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं। तो जिस हिसाब से हमारे पास चीज़ें होती उसी हिसाब से हम करते हैं काम। कोई एक प्रण नहीं होता खाने पीने का, है ना। तो आज मैं भी इसी को खाने वाली हूँ, अगर बच जाएगी तो, क्योंकि बहुत थोड़ी सी दिख रही है मुझे। 2 पैकेट ही लेके आए हैं ये लोग, मतलब पूरे इंतज़ाम से आए थे कि हम ही दोनों खा लेंगे बस। हस्बैंड को भी पसंद है, तो वो तो बोल रहे हैं नहीं खाना मुझे। वो गए थे बाहर तो होटल में खा लिए हैं नाश्ता। उनके दोस्त मिल जाते हैं तो अपना खावा लेते हैं। तो ये देखिए 3 कटोरी है। खुशी है नहीं यहाँ, बुआ के यहाँ है, तो मैं, हर्ष और शिवे तीनों लोग जा रहे हैं मैगी खाने। और रस्से वाली ये हम लोग की फेवरेट है। देखो मैगी खा लिया मैंने, उसके बाद फिर आ गए हूँ यहाँ। आम का कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ, कैसे पकाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि आम वाम पकाने का हुनर मुझे नहीं आता है। मैं मायके में मेरे पेड़ वेड़ थे नहीं, हमेशा ख़रीदा हुआ ही खाई हूँ, मैं खाई हूँ हर चीज़, क्योंकि मेरे पापा ऐसे थे कि खैर चाहे जिसके पापा हों उनके लिए वो हीरो होते हैं, तो मेरे पापा भी ऐसे थे। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी कि हम लोग ना खाएं ना आए, मतलब मत पूछिए। तो पता नहीं, सारी दुनिया की बेटियों के लिए बाप हीरो ही होते हैं, पता नहीं क्यों। तो मेरे भी पापा हीरो थे, सब कुछ खाया है मैंने, लेकिन हाँ ऐसे होता नहीं था मेरे घर में, तो मुझे पकाने का आइडिया नहीं है। ऐसे मैंने इसमें डाल दिया है और ढक के रख दूँगी, अपना पकता रहेगा। मेरे ससुराल में पेड़ वेड़ हैं तो यहाँ मिल जाता है, तो ऐसे ही ढक के रखूँगी। उसके बाद फिर दोपहर का खाना बनाऊँगी। और आम सब गले गले थे तो मैंने दाल में नहीं डाला है। आज जो ठोठा था ना, जिसे मैंने छील के सुखाया था, उसे ही डाल दिया है, क्योंकि गले गले आम जब पके पके होते हैं ना तो मीठा मीठा सा आता है, तो मैंने नहीं डाला है आम। ये देखिए चावल, सलाद, अचार, दाल, ये खाने जा रही हूँ। यही बना है, रोटियां मैंने नहीं बनाई है। हस्बैंड कहेंगे तो उनके लिए मैं बनाऊंगी, फिलहाल अभी तो नहीं बनाई हूँ। फिर उसके बाद उनको भी दे दिया मैंने, रोटी नहीं बनानी पड़ी। शाम का टाइम हो गया है। कुछ कपड़े रखे हुए थे, दोपहर में बहुत धूप थी, मैंने नहीं धुले, तो इनको भिगो के रखूँगी, धुलूँगी। पानी चल रहा है फ्रेंड्स, सासू मम्मी आई हैं तो हाथ में धुलना। इतनी ज़्यादा गर्मी है, सबकी हालत ख़राब है। यहाँ इतने सारे कपड़े रखे हुए, कपड़े धुलने वाली थी मैं यहाँ ही, मतलब रुकती नहीं है, फिर चली जाएंगे। और मेरा कान छूछा अजीब लग रहा है, सब लोग मुझे टोक रहे हैं कान में कुछ डाल लो। मम्मी के पास कुछ देर बैठूँगी, फिर और कुछ करूँगी, हो जाए बारिश, कम से कम राहत तो मिले, है ना। बहुत विकराल गर्मी है फ्रेंड्स। आप लोग की तरफ बारिश हो रहा है कि नहीं बताना। कान में सच में कुछ नहीं पहनी हूँ, कई लोग मुझे टोक चुके हैं तो इस कान ने ना मेरी नाक कटवा दी है, तो अभी मैं कल तुरंत पहनूंगी कान में कुछ भी इयरिंग्स। अच्छा नहीं लगता ऐसे छूछा हुआ कान। मम्मी बस यहीं बैठ गई, मैंने कहा चलिए अंदर कुछ देर बैठी, कह रही थी नहीं कुछ देर रहूँगी फिर चली जाऊँगी, बस ऐसे ही घूमने आई थी।
तो मम्मी से बातें हो रही थी। मैं सोच रही हूँ पहले कपड़े भिगो के रख दूँ, नहीं बातें ही करती रहूँगी। वैसे ज़्यादा बातें करने का टाइम भी नहीं मिलता है फ्रेंड्स। क्या होता है ना, मैं अपने इसी चैनल यूट्यूब में ही लगी रहती हूँ, घर के काम में लगी रहती हूँ, उतना बातें करने का टाइम मुझे नहीं होता है। ये होता हाँ मेरे घर में कोई आ गया ना तो उसका सम्मान सहित मैं 2 मिनट 10 मिनट बैठ जाऊँगी, उनसे बातें कर लूँगी। मतलब ज़्यादा मेरी आदत नहीं है कि अभी उनसे खोद के बातें करूँ, टाइम पास करूँ, ये मुझे नहीं आता है, मुझे पसंद भी नहीं है। ये तो मेरी सासू मम्मी तो रहती है, कोई भी मतलब अड़ोस पड़ोस का कोई भी इंसान आया घर में तो 2-4 बात मैंने करी, उसके बाद फिर ये होता है कि काम हो तो बैठे, नहीं तो फिर मैं खुद ही नहीं बैठती हूँ तो फिर वो क्या बैठेंगे ना। जब हम खुद बात करना चाहेंगे तभी हमारे पास कोई बात करने के लिए आएगा। जब हम नहीं बात करना चाहेंगे तो नहीं। ये कोई ईगो नहीं होता फ्रेंड्स, ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना, किसी से बोल रहे हो, वो बातें हर जगह जाएंगी। आप कितना भी उससे कहे भैया मैंने उसकी बुराई करी आप मत बताना, दुनिया इधर उधर बता ही देती है। इसलिए मैं ना किसी से कुछ बोलती ही नहीं हूँ, अपने काम से काम। हाँ, कोई बुलाएगा पहुँच जाऊँगी, किसी को मैं बुलाऊँ आ जाए, बस इतना ही मैं रखना चाहती हूँ। इससे ज़्यादा जब हम रखते हैं ना तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा देते हैं। क्योंकि कोई किसी का सगा नहीं है, सब मतलब के लोग हैं। जब मतलब होगा तब आपको पहचानेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये कुछ है, और ये चीज़ें हम उम्र के साथ ही सीखते हैं, पहले नहीं सीख सकते। फाइनली सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मुझे टाइम मिला है चाय पीने का। ये देखिए मेरी चाय बनके रेडी हो गई है और पूरा मैं पसीना से भीगी हुई हूँ। चाय पीने की कुछ देर बाद थोड़ा सा मतलब सुस्ताऊँगी, उसके बाद फिर नहाऊँगी। क्योंकि गर्मी ना एकदम से हालत डाउन कर रखी है हमारे यूपी में। चलिए बैठ के आराम से पीते हैं चाय। गर्मी में चाय भी नहीं अच्छी लग रही। कहते हैं ठंड के मौसम में चाय का नाम सुन लो ना कि चाय बनाए क्या, कहीं जाओ कोई पूछ ले एक बार चाय बनाए क्या तो लगता है हाँ हाँ चाय बना के ले ही आइए। इंटरेस्ट नहीं है कि चाय पी लूँ, बट ये है कि 2 बार पीने की हैबिट है तो पी ही लेती हूँ। मतलब खास एकदम ऐसा नहीं कि अरे चाय मिल गई वाह क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल आराम से सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी। और मैं यहीं बैठे बैठे सोच रही थी कि यहाँ मैंने कितना कुछ किया हुआ था ड्रीम किचन के पास, लेकिन अभी यहाँ सब सुना साना लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मैंने ना ध्यान नहीं दिया। फिर तो हर चीज़ का ना मुझे अभी फील हो रहा है कि ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कुछ यही हाल होता है। यहाँ चूल्हे का हाल क्या है चूल्हे पे खाना बनाने का हो गया। शौक़ था ना मुझे ड्रीम किचन बनाने का। किचन बना के कुछ दिन मैंने बनाया खाना, उसके बाद टूट भी गया, इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया। तो कुछ दिन के लिए कुछ चीज़ों के लिए भूत सवार होता है कि चलो हम ड्रीम किचन बनाएंगे, चूल्हे में खाना बनाएंगे। उसके बाद 2-4 दिन 10 दिन 2 महीने शौक़ होती है, उसके बाद लगता है चलो हटाओ कौन इतनी मेहनत करेगा। देखो चूल्हा बेचारा यूँ ही पड़ा हुआ है।